गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कल मैंने मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस देखने जा रहे हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में बेसिकली कुछ खास नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो। ये कुछ न कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से मैच करता है। कैसे मैच करता है इसको मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो ये तो हमारी आज की टॉपिक है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो उसमें फर्स्ट थिंग जो मुझे समझना है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम लोग किसी फ्रैक्शन का निकालते हैं। ओके, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का सिंपल सा मीनिंग यही होता है बेटा कि अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दूं तो वो जो फ्रैक्शन बनेगा वो रेसिप्रोकल होगा पहले वाले फ्रैक्शन का। जैसे अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है लाइक 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा टू बाई थ्री का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। उसी तरीके से अगर मैं बोला 5/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल होगा 9/5। ओके, तो ये कुछ खास नहीं है बेटा, हमें केवल रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है ये आना चाहिए, है ना। जो फ्रैक्शन दिया है उसका जस्ट अपोजिट। आते हैं क्वेश्चंस पे, जिसमें बोला गया पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड 12 डिवाइड बाय 12 डिवीजन 3/4। कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझे थे, आज हम लोग डिवीजन को समझेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ लिखा है 12। इस डिवीजन वाले साइन के बाद जो फ्रैक्शन आता है, या फिर ये बोल सकते हो कि जिस फ्रैक्शन के सामने डिवीजन साइन लगा हुआ है उस फ्रैक्शन का हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं। ठीक, क्या समझ में आया? ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन के बाद जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 4/3। ठीक, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 × 4, 12 को मैं 12/1 लिख सकता हूँ। 12 × 4 48/1 × 3 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग कर सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 16 = 48। तो आंसर आएगा 16/1। ओके, अब बी वाला पार्ट देखते बेटा। इसमें लिखा हुआ है 5 डिवीजन 3:4/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5 डिवीजन 7 3 = 21 + 4 25/7। ठीक है, 5 डिवीजन को हम लोग बदल देंगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दिया। 25/7 को हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हो जाएगा 7/25। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो 5 × 7 35/1 × 25 25। ये तो आंसर आ गया। लेकिन क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई और कर सकते हैं? तो इसको अगर मैं ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 5 × 7 = 35, हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो आंसर आएगा 7/5। अब नेक्स्ट है हमारा, अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड 7/3 डिवीजन 2। ठीक है, तो 7/3 को ऐसे ही रहने दो, डिवीजन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, ये 2 है, 2 को मैं 2/1 लिख सकता था क्वेश्चन में ही। तो 2/1 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो हो जाएगा 1/2, है ना। चेंज हो जाएगा, ये मैंने डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन के बाद वाला जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 × 1 7/3 × 2 6। तो आंसर आया 7/6। बी वाला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4:3/7 डिवीजन 2।
अगेन इसको पहले इम्प्रॉपर में बदल दो, 4 से बन जाए 28 + 3 31/7 डिवीजन 2। अच्छा, इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो 31/7, इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लाई बदल सकता हूँ और इस 2/1 को रेसिप्रोकल करके 1/2 कर सकता हूँ। तो 31 × 1 हो जाएगा 31/7 × 2 हो जाएगा 14। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5 डिवीजन 1/2। 2/5, अगर इसको ऐसे ही रहने दो, डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, 1/2 का चेंज हो जाएगा 2/1 रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, अपॉन 5 × 1 = 5। आंसर आ गया। नेक्स्ट 3:1/2, 2 × 3 = 6 + 1 7/2 डिवीजन 8/3। 7/2 को वैसे ही रहने दो, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 8/3 चेंज हो जाएगा 3/8 में। मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21 अपॉन 2 8 = 16, तो 21/16 इज द आंसर। ओके क्लास, तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है मैंने बता दिया है आपको। थैंक यू।